बच्चों, और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, जब वो किसी एसिड से या फिर किसी बेस से रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और मैंने उसमें आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, कुछ रिएक्शंस थी, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी था कुछ लोगों ने। तो चलिए अब हम लोग आज बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स आर रिएक्टिंग विद एसिड्स। ठीक है, पहले हम लोग एसिड की बात करेंगे कि जब मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एसिड मतलब अम्ल, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड ही हिंदी में बोलेंगे। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड क्या होती है। ठीक है, आपको अगर हम बात बताएं मेटल की, तो मेटल में हम बात करेंगे सोडियम की, पोटेशियम की, कॉपर की, जिंक की, इसके अलावा हमारे बहुत से हो गए हैं, और क्या हो सकते हैं बताओ, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। चलो इतने की बात करते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मतलब जब भी किसी मेटल के साथ कोई भी ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब भी किसी मेटल के साथ कोई भी ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन आप कैसे याद करोगे? क्या सबके फॉर्मूले सही हैं? बिल्कुल नहीं, हमें इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है ना। तो पता होगा एक ऑक्साइड पे, एक ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज होता है, सोडियम पे 1+ का होता है, तो इसका फॉर्मूला NO ना होके क्या होगा, Na2O। इसी तरह से K2O, कॉपर 2+ वाला होगा तो CuO होगा, और अगर +1 वाला होगा तो Cu2 होगा। तो कॉपर तो आपको पता है ना, वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। जिंक पे हमेशा 2+ होता है, इसलिए ये बनेगा ZnO। मैग्नीशियम पे 2+ होता है, ऑक्सीजन पे 2- CaO। मैग्नीशियम पे भी 2+ होता है, तो ये बनाएगा MgO। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं। जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को ही मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा एक्चुअल में जब कोई मेटल किसी एसिड, मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही चीज होगी कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो बच्चे यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। पहला तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, और दूसरा सॉल्ट फॉर्म करने के साथ ही बनाएगा वाटर। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख देना। अच्छा हाँ, एक चीज भी है जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि Na2 है, O है, K2O है, ZnO है, CaO है, MgO है, CuO है। ठीक है, ये सारे बच्चे याद रखना, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर याद रखना। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे नेचर उनका बेसिक होता है। और सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब अगर ये बेसिक नेचर का है तो जब भी किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट ही तो देगा, और सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज करेगा। यही तो पढ़ा था। तो यही चीज है एक्चुअल में, ये सॉल्ट इसलिए फॉर्म करता है और वाटर इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर ही बेसिक होता है। और जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन आपको क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगी। और आपको भी पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख देना कि जो मेटल ऑक्साइड बताना कि दे ऑल आर basic in nature, all metal oxide. So when acid reacting with basic oxide, then it forms salt and water. ठीक है, जल और लवण देता है। ठीक है, चलो एक उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या लिया, N2O। ठीक है, दो छोटा ही बनाना। जब इसकी रिएक्शन मैंने किसी भी एसिड से करा दी, मैंने HCl से करा दिया, और आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि ये बता सकते हो कैसे बनेगा। NaCl बनेगा वो भी, ठीक, और इसके साथ साथ H2O बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम इधर है, 1 सोडियम में आगे क्या लगाया, 2 लगा दिए तो क्लोरीन 2 हो गया, आगे लगा दो 2, पूरी रिएक्शन बैलेंस। समझ में आ गया? इसको तोड़ना भी आ रहा होगा, ऐसे टूटेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, ये इसको लेके चला जाएगा, फिर ये इसके साथ। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम?
ठीक, दूसरी रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारा जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड ने रिएक्शन करी H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा मैंने एसिड ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पर Zn 2+ पे टूटेगा, ऑक्सीजन 2- पे टूटेगा, H+ 1 में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। ठीक है, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट जो कि एक सोल्यूशन सॉल्ट होता है, और इसके साथ साथ क्या बना देगा, वाटर को रिलीज करेगा। बात समझ में आई? इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा कि जब भी कोई एसिड किसी भी जो भी मेटल ऑक्साइड है, जब भी किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देते हैं। रीजन भी आपका पता है, क्योंकि जितने भी ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म व्हेन रिएक्टिंग विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा सा बतानी थी। चलो एक और रिएक्शन देख ही लो। जैसे N2O है और HNO3 से किया, नाइट्रिक एसिड का देख लो, वरना कहोगे मैम खाली 2 ही एसिड बताती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, NaNO3 बनेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसको करने में? बैलेंस हो जाएगा? बताओ, हमें तो ऐसे ही दिख रहा है बैलेंस है। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन हो गया, इसको ध्यान रखना। ये कैसे टूटेगा, Na+1 में, ऑक्सीजन 2- में, H+ NO3 1-। NO3 पे याद होगा नाइट्रेट आयन होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो तोड़ के खुद से बना लेना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब हम जरा सा बात करते हैं। मैंने सोडियम की बात की, मैंने जिंक की बात की, अब मुझे कुछ स्पेशल बात करनी है किसी एक मेटल के बारे में, जो कि है हमारी मैग्नीशियम। अच्छा सुनो मेरी बात, एक्चुअल में क्या होता है, याद रखना, एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा सकता है MCQ में, और वो है क्या, सुनना। एक्चुअल में क्या है, अगर हम मैग्नीशियम, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड को नहीं, अगर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड की नहीं, एक्चुअल हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपको ये पता चला कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। इसी तरह से याद रखना, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, दे आर ऑल्सो इन बेसिक इन नेचर। याद रखना, ये भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो बेसिक की तरह रिएक्ट कर रहे हैं तो पक्का वो किसी भी अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो दोनों मिला के क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली में बच्चे इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखना, हिंदी मीडियम वालों यही नाम बोला जाता है, बस उसको हिंदी में लिख देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो पूछा जा सकता है MCQ में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको घोला जाता है पानी में तो ये व्हाइट कलर का दूध जैसा एकदम लगता है, आप बिल्कुल पता ही नहीं लगा सकते कि ये दूध है या फिर मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, और थोड़ा सा कम से लेवल होता है लेकिन हो जाता है, तो ऐसा इसी वजह से इसको नाम दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि मैंने अभी बात की कि ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मतलब ये भी जब किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चे याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखना, ये भी आंट में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम आंट एसिड कहते हैं। अगर मैं तुम लोग को बताया था कि फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं तो ये भी पाया जाता है, लेकिन इसका काम हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स में होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्या होता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स होती हैं, और क्या होता है जिसको सीने में जलन होती है या कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो डॉक्टर क्या करता है कि रिकमेंड करता है कि मतलब जो टैबलेट्स देता है ज़्यादातर उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाई जाती है। बिकॉज
ये क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बेसिक कैरेक्टर की, हमारे स्टमक में बन जाता है एसिड। आपको पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको भी पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से जो हमारा स्टमक है उसमें क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होती है क्या होता है, आराम मिल जाता है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो चलो इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिक इन नेचर है, जब इसकी पेट में जो स्टमक में जो हमारे क्या होता है एसिड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन, तो अब ये किस में टूटेगा, तोड़ के बना लो भैया, Mg2+ OH पर 1- होता है, ठीक, H+Cl-। अब बताओ ये क्या बनेगा, दिखा, Mg2+ है तो यहाँ पे MgCl2 बनेगा। बच्चे समझे, और तुम्हारा क्या निकला, जल, मतलब कि वाटर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस करने में कोई बुराई नहीं है, देख लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो यही आपकी रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे एसिड से रिएक्शन करते हैं, तब क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस से रिएक्शन करते हैं, तब क्या होता है। दोनों का स्टेटमेंट समझ में अभी समझाएंगे। वीडियो को बैक करके जितना भी चीजें मैंने लिखवाई थी उसको नोट कर लेना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो आपको पता होगा कि नॉन मेटल में हमारा कार्बन आ जाएगा, हमारा सल्फर आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, अगर इनमें ऑक्सीजन लग जाएगा तो वो ऑक्साइड हो जाएंगी नॉन मेटल की। तो कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड CO2, SO सल्फर का SO2 भी होता है, SO3 भी होता है, नाइट्रोजन का NO2। तो ये सब क्या है, ये जितने भी चीजें हैं ये क्या है, इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है, ये सब मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है। सॉरी, ये सब क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ये सब नॉन मेटल है। अब बच्चे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बच्चे, ये उल्टे होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर, इनमें एसिडिक नेचर होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, तुमने एक चीज गौर नहीं की, जब मैंने पढ़ाया कि मेटल ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड, मैंने बेस क्यों नहीं बोला वहां पे। मैंने बेस इसलिए नहीं बोला था क्योंकि बेस से तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो बेस ही तो होते हैं, और बेस थोड़ी ना रिएक्शन करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। दैट्स व्हाई ये किससे रिएक्शन करेंगे, बेस से, क्योंकि एसिड और बेस ही तो रिएक्ट करेगा। तो याद रखना, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इसकी चलिए रिएक्शन बताते हैं क्या होगा। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैंने ले लिया CO2 फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसकी किससे, किसी भी बेस से रिएक्शन करा दी, जैसे NaOH, ठीक है। मैंने किससे रिएक्शन करा दी, NaOH। या फिर हम ऐसा भी नहीं, हम कुछ ऐसा बेस लेंगे जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, चलो अच्छा ठीक है बना देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये बना देगा, सॉल्ट क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, H2O, ठीक है। तो कार्बोनेट कैसे निकलेगा, देखो कैसे, मैं बता रही हूँ। 2 सोडियम है, इधर 1 है, तुम तुरंत 2 लगाओ। जैसे तुमने 2 लगाया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, बिल्कुल बैलेंस है। देखो 3 इधर 1 इधर, 4 हो गए, सब कुछ बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ये ऐसे रिएक्शन थी, समझ में आ गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, लाइम वाटर। और अगर याद रखना, लाइम वाटर की अगर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो गई तो कुछ नहीं करेगा,
ये कैल्शियम का कार्बोनेट बना देगा। भाई कार्बोनेट क्या तुम्हारा बनेगा ना, और ये क्या इसके साथ साथ वाटर रिलीज कर देगा। तो इसमें बहुत कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, क्लियर? ऐसे ही बना लोगे। तो अब बनाना भी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगी। अच्छा ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, नोट कर लिया, याद रखना, इतना तो पढ़ लिया, लेकिन एक चीज हम तुम लोग को अब बताने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमने बात की कि जब नॉन मेटल होगा तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा, और जब मेटल ऑक्साइड होगा तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड किससे करेगा, एसिड से रिएक्शन कराएगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड से करेगा, और नॉन मेटल बेसिक से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल का नेचर है एसिडिक और मेटल ऑक्साइड का नेचर है बेसिक। तो क्या बिल्कुल एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या कर देंगे, सॉल्ट बना देंगे और वाटर बना देंगे। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो याद रखना, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड भी दोनों रिएक्शन करते हैं और दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। अब जैसे मैंने एक ले लिया Na2O, ये क्या है, ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन किसी भी जैसे CO2 से करा दो तो देखो क्या बनेगा, NO2 से CO2 से करा दो तो यहाँ पर ये बना देगा हमारा सॉल्ट Na2CO3। तो याद रखना, एक बात लिख दे रहे हैं, व्हेन मेटल ऑक्साइड reacting या react with non metal oxide, then it forms salt। ठीक है, अब हिंदी में सुन लो भाई, हिंदी वाले ना कहे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, सुन लो। एक्चुअल में लिखना, जब कोई धातु ऑक्साइड किसी भी अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यह एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा और लवण का निर्माण करता है। ठीक है, सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी बता दिया। अब चलो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अच्छा याद रखना, जितने भी मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड मैंने बताया था, जितने भी खतरनाक एसिड है वो तुम्हारे मिनरल एसिड है। ठीक है ना, जैसे H2SO4, HCl व्हाटएवर। तो याद रखना ये इतने मतलब डेंजरस होते हैं कि आपके हैंड को भी बर्न कर सकते हैं, किसी क्लोथ पे गिर गए तो उस जगह को बर्न कर सकते हैं। तो याद रखना, इनको कभी भी किसी भी मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते, बिकॉज मेटल है, मेटल से रिएक्ट कर लेगा कोई भी एसिड, आपको पता ही है, तो क्या कर सकता है, उस चीज को डैमेज करता है और वो एसिड उस प्योर कंडीशन में रहेगा नहीं। तो याद रखना, इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं उनको कांच की बॉटल में रखा जाता है। ये कांच की बॉटल में या फिर सिरेमिक में या फिर किसी भी प्लास्टिक पे मतलब रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज, हम एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, पहले होमवर्क लिखो। एक क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का है, 10th का ही है, लेकिन जैसे अगर आप प्रिपरेशन आगे करोगे फ्यूचर में तो काम आएगा, और अभी के लिए भी काम आएगा। बोर्ड पर एग्जाम, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, उसकी वो समझता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मतलब अभी तो कोरोना नहीं है तो पेपर में भी हो सकता है वो टफ बनाए, इतना नहीं सोचेगा ना इस बार। ठीक है, तो चलो पहले होमवर्क दे दो, होमवर्क लिख लो। होमवर्क है Na2O। ठीक है, फर्स्ट Na2O किससे रिएक्शन कर रहा है, SO2 से। मुझे प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर NaOH जब SO2 से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, इतना बता देना बस 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 बस, सभी लोग को दे देते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना, नोट कर लोगे। चलो जल्दी से मैं रफ कर दी आगे की कहानी। एक क्वेश्चन है, तुम लोग सुन लो खाली। क्वेश्चन ऐसा है, मेटल ऑक्साइड A रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कोई मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल का ऑक्साइड है, तो हम ऐसे लिखते रहे, या मेटल का कंपाउंड, उन्होंने बोला मेटल का कंपाउंड, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्या है। ठीक है, मेटल कंपाउंड है जो A है। ठीक है, A मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, जिसने किससे रिएक्शन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। HCl लिख दे, डाइल्यूट है कोई बात नहीं, डाइल्यूट है मतलब पानी मिला हुआ है।
डाइल्यूट HCl से रिएक्शन की, और जैसे इसने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन की, इट प्रोड्यूसेस इफरवेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, याद रखना, कंपटीशन में जो तुम लोग अभी फीस दोगे ना कंपटीशन में 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, ये सब चीज़ें यहीं पे सीख जाओ। क्या जरूरत इतने पैसे बर्बाद करनी, एग्जाम क्लियर कर लेना। ऐसे ही यहाँ पे बताते हैं इफरवेसेंस। इफरवेसेंस एक्चुअल में पता है ये इफरवेसेंस क्या होता है? इफरवेसेंस वो होता है डैश, अभी मैं नहीं बताऊंगी एक्चुअल में क्या होता है। जब भी कोई कार्बोनेट, ठीक है, जब भी कोई सोडियम का कार्बोनेट है, किसी का भी कार्बोनेट, आपको कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होना चाहिए। क्यों वेट करो 12th का, क्यों वेट करो MSc का, क्यों वेट करो BSc का, ठीक है ना? तो अभी से याद रखो क्या होता है बेटा। एफरवेसेंस का मतलब जब भी कोई कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो तुम जैसे ही देखोगे उसमें से बबल बनते हैं और स्मेल आती है, बहुत तीखी सी अजीब सी स्मेल आती है। और वो क्या होता है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसको स्मेल करके देखते हैं, उसमें से बबल ऐसे निकलते हैं। वो जब बबल निकलते हैं कोल्ड ड्रिंक में निकलते हैं, छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पर भी इसी को होता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मेल करके टेस्ट ट्यूब से हल्का सा, दूर से, सूंघना नहीं है, हल्का सा देखते हैं, और इससे ये पता चल जाता है। इस टेस्ट को बोलते हैं इफरवेसेंस टेस्ट। इफरवेसेंस टेस्ट का मतलब होता है कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कोल्ड ड्रिंक में भी एक खासियत है, याद रखना, जो कोल्ड ड्रिंक में वो ऐसे शेक करते हो बबल निकलते हैं, एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड ही डाली जाती है। और ये एक एग्जांपल है लिक्विड और गैस के मिक्सचर का, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी। इफरवेसेंस का मतलब बच्चे समझ जाओ, कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रहेगा। इफरवेसेंस का मतलब CO2 निकल रहा है। और जब भी कोई कार्बोनेट किसी भी, इफरवेसेंस टेस्ट बोलते हैं, जब भी कोई कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला द गैस इवॉल्व एक्सटेंशन एज अ बर्निंग कैंडल। इन्होंने हिंट अभी भी दे दी, इन्होंने नहीं पता ना इफरवेसेंस देना, आपको नहीं पता इफरवेसेंस क्या है, पर इन्होंने बोला कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, जो निकल रही है, वो क्या कर रही है कि बर्निंग में जो फायर एक्सटेंशन होते हैं, जो कैंडल है यहाँ पर, वहां पर एक तरह से ये फायर एक्सटेंशन की तरह वर्क करते हैं। और आपको पता है कि जो फायर एक्सटेंशन होता है उसमें जो गैस जो रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि जलने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का दुश्मन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound is calcium chloride. इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन इफरवेसेंस बोल दिया। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया कि यहाँ से क्या है, कैल्शियम क्लोराइड तुम्हारा निकल रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तुम्हें ये भी बताना है, तुम्हें ये भी बताना है। यहाँ पे एक और बनेगा, अब क्या बनेगा, दिमाग। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce effervescence. The gas evolved extinguishes as a burning candle. Write a chemical equations for the reaction if one of the compound found in calcium chloride. एक कंपाउंड इनका उन्होंने बोला कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। अब खुद देखो तुम्हारा काम बन गया। कैल्शियम इन्होंने दे दिया, कैल्शियम ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो मेटल का कंपाउंड है वो कैल्शियम का बना हुआ है, ठीक है। और तुम अब सुन लो बहुत ध्यान से, एफरवेसेंस का निकलने का मतलब ही समझो। जब कोई कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तभी तो एफरवेसेंस निकलता है। तो ये क्या निकला, CaCO3 HCl। अब क्या CaCl2 बना देगा, इसके अलावा क्या बनाएगा, बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। सब कुछ तो निकल गया है, वाटर निकाल दो खाली बस भाई। CaCl2 निकल गया, ठीक। उसके बाद Ca पूरा निकल गया। अब आपको भी पता है, मैंने सिखाया SO3, और जब H बनता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, H2O निकलता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, इधर लिखोगे मेन प्रोडक्ट को CaCl2, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। बताओ बच्चे, समझ में आ गया। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। अगर ऐसे सीख जाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके 95 आने से कोई रोक सकता है, ठीक है। तो मेहनत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट इस हद तक क्लियर करो कि तुम ही उसके मास्टर बन जाओ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, खुद ही चीजों को क्या एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से चीजें पता करो, ठीक है। जब रिसर्च करोगे किसी चीज को लेके, उसको कहते हैं ना कि एनालिसिस करोगे, तभी तो वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए।
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी लगी हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।